रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुहू एक बेहद ही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। उसके माता पिता ने खूब दहेज का लोभ देकर कुहू का रिश्ता प्रेम नाम के लड़के से तय कर दिया था। प्रेम की माँ बसंता घर आकर अपने बेटे से बोलती है, प्रेम बेटा, रिश्ते के लिए मना मत करियो, बहुत पैसा मिल रहा है बदले में। अब तो पैसा ही पैसा होगा हमारे पास और हमारे घर का लोन भी चला जाएगा और ये घर पक्के तरीके से हमारा होगा। पर माँ, आप इस लोन से बचने के लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हैं? मैं पैसे कमाकर कुछ महीनों में ये घर अपने नाम करवा ही लेता, पर नहीं, आप मेरी उस सांवली लड़की से शादी करवा रही हैं। बेटा, तेरा काम तो इतने अच्छे से चल नहीं रहा और हम रोड पे ना आ जाए, यही सोचकर मैं तेरी शादी उससे करवा रही हूँ। और तू कोशिश कर उस लड़की से घुलने मिलने की, अब वो तेरी बीवी बनने वाली है और मुझसे बहस करने से अच्छा होगा कि उस लड़की से मिल ले। अब हट यहाँ से, मुझे काम करने दे। इतना बोलकर बसंता पंडित से मुहूर्त का पता करके आती है। पंडित एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। प्रेम भी अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन कुहू को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। प्रेम खाने का ऑर्डर देता है और उसे कुहू के साथ बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आता है और कुहू उसे बोलती है, प्रेम जी, कुछ खा लीजिए, आपने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, वो मैंने सोचा कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और एक दूसरे को हम जानते तक नहीं हैं, तो क्यों ना मिल लिया जाए ताकि बाद में हम दोनों को अजीब ना लगे। जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? आपको जो करना पसंद हो या कुछ खाना पसंद हो वो बता दीजिए। जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। सिंगिंग, डांसिंग, जोक्स, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं, जिसके बाद प्रेम को कुहू पसंद आने लगती है और वो कुहू का साफ दिल देखकर उसके सांवले रंग को अपने दिल में बसा लेता है। अगले हफ्ते दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कुछ ही हफ्तों में कुहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, जिसे देखकर उसकी सास ना चाहते हुए भी उससे खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बसंता कुहू को आवाज लगा के बुलाती है, अरे ओ काली कमली बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी। जरा मेरे लिए एक कप अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय लेकर आ, और हाँ, अपनी तरह काली चाय मत लेकर आ जाइयो। कुहू अपनी सास की बात चुपचाप सुनती है और रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए फटाफट से बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो बोलती है, आहा बहू, चाय तो बहुत ही अच्छी है। वैसे तू बाहर से कितनी भी बेकार लगती हो, लेकिन काम तो तेरे अच्छे हैं, पूरा घर संभाल लेती है मेरा। शुक्रिया माँ जी। अच्छा बहू, वो मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो तू सारे कपड़े, चद्दर, तकिए जो भी हैं वो सब धो दे। अब पता चलेगा महारानी को, जब इतने सारे कपड़े हाथ से धोएगी ना तो हाथ ही टूट जाएंगे। मशीन तो है नहीं वैसे भी, अब मजा आएगा। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। कुहू एक एक करके सारे कमरों के पर्दे, चद्दर, कवर सब सिर्फ 1 घंटे के लिए साबुन में भिगो कर रख देती है। इतने में वो खाना बना लेती है और बाद में जाकर सारे कपड़े अच्छे से धोकर सुखा देती है। तभी बसंता आकर बोलती है, अरे ओ काली कमली, धुल गए सारे कपड़े? हो गए तेरे सारे काम या फिर कुछ बाकी है? जी माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो दिए। अरे ओ नास पीटी, दोपहर का खाने का वक्त हो चुका है, खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना तो मैंने कब का बना दिया, चलिए आपको परोस देती हूँ। अच्छा, तो झूठ बोलेगी मुझसे? जरा मैं भी देखूँ तो रसोई में खाना बना भी है या नहीं। इतना बोलकर बसंता रसोई में जाकर देखती है तो रोटी, सब्जी, चावल, सलाद सब रेडी होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसे तो मैंने इतना मुश्किल काम दिया था कि इसका हाथ टूटे, कमर टूटे, लेकिन इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। फटाफट इसने खाना भी बना लिया। सच में कमाल की बहू मिली है मुझे। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? बैठिए ना, मैं खाना परोसती हूँ। बसंता उसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती है, जिससे बसंता के दिल में कुहू अपने प्यार से जगह बना लेती है और बसंता उसे अपना लेती है। वक्त बीतता जाता है
अचानक से बसंता के घर पर उसकी पड़ोसन मीना आती है और उसे बोलती है, अरे बसंता, ओ बसंता, कहाँ रह गई? ओ बसंता रानी, अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पे उठा रही है? सर पर नहीं उठाऊं तो क्या करूं? तेरे कारनामे ही ऐसे हैं कि शांत कैसे रहूं मैं? ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटी की शादी हो गई और तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई। 1 महीना होने को आया है, चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो घर में है नहीं, बाजार गई है। तू रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए साफ मना कर देती है और फिर रसोई में जाकर वो मीना के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, अगर इसने बहू को देख लिया ना तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। हर हालत में मुझे इसे घर से बाहर भेजना ही होगा। अरे मीना, तुझे जाना नहीं है क्या घर अपने? अरे 1 गली 5 घर छोड़ के ही तो घर है, बहू का इंतजार करने दे। अरे मैंने बोला ना कि बहू को टाइम लगेगा अभी आने में, वो बाजार गई है, राशन वगैरह भी लेना है, 4 घंटे लगेंगे। वो दूर वाला बाजार है ना, वहाँ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और मीना इंतजार करते करते थक जाती है, जिसके बाद मीना बोलती है, अच्छा बसंता, मेरी बहू का फोन आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों को लेकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहू तुझे मिलेगी तब तो मुंह दिखाई करवाऊंगी ना। अरे बहू, मेरी काली कमली आजा। जी माँ जी, आपने इतनी देर तक मुझे अंदर क्यों रखा? अरे वो पड़ोस की जो मीना थी ना, वो आई थी, तेरा मजाक बनाती, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। 3 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। तो फिर माँ जी मिलवा देते। अरे नहीं, कल वो फिर आएगी, इसीलिए तू अपने कमरे में ही बैठी रही हो, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन मीना 2-3 पड़ोसनों को लेकर घर आती है, लेकिन बसंता फिर से बहाना बना देती है बहू के घर पर ना होने का। तभी घर के बाहर आकर मीना बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है मीना जानबूझकर अपनी बहू से हमें मिलवा नहीं रही। 5-6 दिन बाद बसंता के घर अचानक से चलेंगे, जब इसकी बहू जरूर घर पर मिलेगी। हफ्ते भर बाद मीना और पड़ोसने उसके घर की डोरबेल बजाती है, जिसमें बसंता अपने बेटे प्रेम से बात कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने को कहती है। कुहू जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मीना उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या, बसंता ने नौकरानी रख ली अपने घर पर? अरे बहू, जरा देखकर बता कौन आया है। क्या बहू? अरे लो भाई, ये काली कलूटी तो बसंता की बहू निकली। ओहो, बेचारी इसलिए हमें मिलवा नहीं रही थी इतने दिनों से। चलो चलो, सब बसंता से मिलकर आते हैं। इतना बोलकर सब बसंता के पास चली जाती है। बोलती है, अरे ओ बसंता, तूने अपनी कल्लो जैसी बहू को छुपाकर इसलिए रखा ना ताकि हम सब ना देखे और तेरी बेइज्जती ना करे, लेकिन अफसोस तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, बसंता अपनी काली बहू को घर लेकर आई है। अरे माफ करना, ये तो साक्षात काली माता को घर लेकर आई है। सिर्फ काली मैया ही नहीं, अन्नपूर्णा की तरह स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, दुर्गा की तरह अपने घर को बचाना भी जानती है, लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है, सरस्वती की तरह पूरा हिसाब किताब रखती है। देखा कितनी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। और 1 हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी बहू ने। मेरी बहू रंग से कमजोर है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो गोरी बहू हैं, लेकिन तुम कितना खुश हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी बहू पर, तुम्हारी बहू से लाख गुना अच्छी लाई हूँ। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बसंता की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मीना और पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू को शगुन देकर चली जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और बसंता अपने बहू और बेटे को हनीमून के लिए भेज देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।